Welcome to channel Ancient World Hub. Please like, subscribe, and comments. Thank you. अरावली पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 2.5 से 3.2 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली ने भारत की जलवायु को संतुलित रखने, मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने, जल संरक्षण तथा जैव विविधता को बनाए रखने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में भी अरावली मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, किंतु अवैध खनन, तेज शहरीकरण और अंधाधुंध वन कटाई के कारण इसके अस्तित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रश्न उठता है, जब न भारत था, न एशिया, न ही आज जैसी पृथ्वी, तब अरावली कैसे बनी? अरावली पर्वतमाला का निर्माण पृथ्वी के प्रारंभिक भूवैज्ञानिक काल में हुआ, उस समय जब पृथ्वी की सतह अभी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। महाद्वीप आज के समान आकार में मौजूद नहीं थे और पृथ्वी का वातावरण भी अत्यंत अस्थिर, उग्र तथा ऊर्जा से भरा हुआ था। चारों ओर ज्वालामुखीय गतिविधियां सक्रिय थीं और पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां लगातार सतह को बदल रही थीं। तो उस समय क्या हो रहा था? पृथ्वी के भीतर मौजूद अत्यधिक ताप और दबाव के कारण भूगर्भीय गतिविधियां लगातार घटित हो रही थीं। ज्वालामुखीय विस्फोटों से निकली पिघली हुई चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होकर कठोर चट्टानों में परिवर्तित होने लगीं। इसी क्रम में प्लेट टेक्टोनिक्स की जटिल प्रक्रियाएं सक्रिय हुईं, जिनमें पृथ्वी की विशाल प्लेटें आपस में टकराईं, खिसकीं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ीं। यही टकराव क्या परिणाम लेकर आया? इन प्लेटों के आपसी दबाव और संपीड़न के कारण अरावली क्षेत्र में भूमि ऊपर उठी और कठोर तथा स्थायी चट्टानों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया अचानक नहीं हुई, बल्कि करोड़ों वर्षों तक चलती रही, जिससे अरावली पर्वतमाला का आधार तैयार हुआ। अरावली इतनी प्राचीन क्यों मानी जाती है? अरावली की चट्टानें मुख्यतः आर्कियन और प्रोटेरोजोइक युग से संबंधित हैं। ये युग पृथ्वी के इतिहास के सबसे पुराने काल माने जाते हैं। यही कारण है कि अरावली को हिमालय की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन पर्वतमाला माना जाता है। फिर अरावली और हिमालय में अंतर क्यों दिखाई देता है? जहां हिमालय एक युवा पर्वत है और आज भी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण ऊंचा हो रहा है, वहीं अरावली लाखों वर्षों से क्षरण की प्रक्रिया से गुजरती रही है। हवा, वर्षा, तापमान परिवर्तन और नदियों के प्रभाव ने इसकी ऊंचाई को धीरे धीरे कम कर दिया। परिणाम स्वरूप अरावली आज ऊंची नहीं, बल्कि नीची, विस्तृत और अत्यंत प्राचीन पर्वतमाला के रूप में दिखाई देती है। अंततः प्रश्न यही है, क्या अरावली का महत्व उसकी ऊंचाई में है, या फिर उसकी उस उम्र और स्थिरता में जिसने अरबों वर्षों से पृथ्वी और मानव जीवन को संतुलन प्रदान किया है? यहीं से अरावली की असली कहानी समझ में आती है। ये केवल एक पर्वतमाला नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास की जीवित पुस्तक है। अब प्रश्न ये उठता है कि अरावली का वास्तविक निर्माण। अरावली का निर्माण उस काल में हुआ जब पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर गति में थीं। ये प्लेटें पृथ्वी की सतह पर तैरती हुई नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद अत्यधिक ताप और दबाव से संचालित होती थीं। जब ये प्लेटें आपस में टकराईं, तो उनके बीच अत्यधिक दबाव उत्पन्न हुआ। इस दबाव के कारण पृथ्वी की सतह पर स्थित भूभाग ऊपर की ओर उठने लगा और धीरे धीरे एक पर्वतमाला का स्वरूप विकसित हुआ। यही प्रक्रिया अरावली पर्वतमाला के निर्माण की आधारशिला बनी। लेकिन क्या पर्वत बनते ही स्थिर हो जाते हैं? नहीं, पर्वतों का निर्माण एक प्रक्रिया की शुरुआत मात्र होती है। अरावली के निर्माण के बाद करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियां लगातार उस पर कार्य करती रहीं। हवा ने चट्टानों को घिसा, वर्षा ने मिट्टी और पत्थरों को बहाया, तापमान के उतार चढ़ाव ने चट्टानों में दरारें पैदा की और नदियों ने पर्वत के ऊपरी भाग को काट काट कर मैदानों तक पहुंचा दिया। इस निरंतर प्रक्रिया को क्षरण, इरोजन कहा जाता है। इसी दीर्घकालिक क्षरण के परिणाम स्वरूप अरावली की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती चली गई। आज अरावली भले ही ऊंचाई में कम दिखाई देती हो, लेकिन ये क्षेत्रफल में विस्तृत, संरचना में मजबूत और आयु में अत्यंत प्राचीन पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। यही इसकी विशिष्ट पहचान है, जो इसे अन्य पर्वतमालाओं से अलग बनाती है। अरावली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। जब अरावली का भूवैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट होता है, तब अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या अरावली का महत्व केवल प्राकृतिक संरचना तक सीमित है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। अरावली पर्वतमाला केवल चट्टानों का समूह नहीं है,
बल्कि ये भारतीय सभ्यता की मूक साक्षी रही है। हजारों वर्षों से ये पर्वतमाला मानव जीवन को दिशा देती रही है। इसके आसपास विकसित हुई सभ्यताएं इस बात का प्रमाण है कि अरावली ने केवल भूमि नहीं, अरावली के भीतर छिपे रहस्य। अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों की लंबी श्रृंखला नहीं है, यह अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिनका जवाब खोजते खोजते विज्ञान आज भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाया है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अरावली और भी रहस्यमयी बनती जाती है। समय से भी पुरानी चट्टानें। अरावली क्षेत्र में मिलने वाली कुछ चट्टानें इतनी पुरानी हैं कि वे पृथ्वी के शुरुआती दौर की कहानी अपने भीतर कैद किए हुए हैं। यह वह समय था जब धरती पर न आज का वातावरण था, न जीवन की स्पष्ट पहचान। इन चट्टानों की बनावट, परतें और रासायनिक संरचना वैज्ञानिकों को ये संकेत देती हैं कि कभी पृथ्वी कैसी दिखती होगी, उसका तापमान कैसा रहा होगा और क्या जीवन के प्रारंभिक संकेत यहीं कहीं जन्म ले रहे थे। जब वैज्ञानिक इन पत्थरों को प्रयोगशालाओं में जांचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वे समय की दीवार को छू रहे हों। हर परत एक अलग युग की कहानी कहती है, हर दरार किसी प्राचीन बदलाव का संकेत देती है। सोचिए, अगर ये चट्टानें बोल सकती तो वे पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक का कौन सा सच सबसे पहले उजागर करती? धरती के नीचे छिपा अदृश्य खजाना। अरावली का असली चमत्कार उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में छिपा है। इस पर्वतमाला के नीचे विशाल भूमिगत जल संरचनाएं मौजूद हैं जो प्राकृतिक जल भंडार की तरह काम करती हैं। वर्षा का पानी अरावली की दरारों और चट्टानों से होकर धीरे धीरे धरती के भीतर समा जाता है। यही पानी वर्षों तक संचित रहता है और जरूरत पड़ने पर कुओं, बावड़ियों और बोरवेल के माध्यम से बाहर आता है। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र हों, हरियाणा के कृषि इलाके हों या दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र, इन सभी के जीवन में अरावली के नीचे छिपे इस जल भंडार की भूमिका अदृश्य लेकिन निर्णायक है। कभी आपने सोचा है जिस पहाड़ को हम सूखा और बंजर समझते हैं, वही कैसे लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है बिना किसी शोर के? जलवायु को थामे रखने वाली अदृश्य दीवार। अरावली पर्वतमाला का एक और रहस्य उसकी चुपचाप निभाई जा रही जिम्मेदारी में छिपा है। यह पर्वतमाला थार रेगिस्तान और पूर्वी भारत के बीच एक प्राकृतिक अवरोध की तरह खड़ी है। रेगिस्तान की गर्म, शुष्क हवाएं जब आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो अरावली उन्हें धीमा कर देती है, उनकी दिशा बदल देती है। यही कारण है कि उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह रेगिस्तानी नहीं बना। बारिश का वितरण, हवाओं की गति, तापमान का संतुलन, इन सब में अरावली की भूमिका ऐसी है जैसे कोई अदृश्य संरक्षक लगातार निगरानी कर रहा हो। कभी कल्पना कीजिए, अगर ये पर्वतमाला न होती तो उत्तर भारत की नदियां, खेत, जंगल और शहर किस रूप में होते? अरावली केवल अतीत की धरोहर नहीं है, ये वर्तमान की जीवन रेखा और भविष्य की चेतावनी भी है। इसके भीतर छिपे रहस्य हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति अक्सर सबसे बड़ा काम बिना दिखे कर जाती है। जब अरावली टूटेगी, विनाश की एक चुपचाप शुरू होने वाली कहानी। अरावली का नष्ट होना केवल पहाड़ों का खत्म होना नहीं होगा, यह उस संतुलन के टूटने की शुरुआत होगी जिस पर उत्तर भारत का पर्यावरण, जल और जीवन टिका हुआ है। इसके प्रभाव धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन जब दिखाई देंगे तब उन्हें रोकना लगभग असंभव होगा। रेगिस्तान की रेत का आगे बढ़ना। थार रेगिस्तान स्वाभाविक रूप से फैलने की प्रवृत्ति रखता है। आज अरावली इस फैलाव के सामने एक अंतिम प्राकृतिक अवरोध की तरह खड़ी है। यदि ये पर्वतमाला कमजोर पड़ती है या नष्ट होती है तो रेगिस्तान की शुष्क हवाएं पूर्व दिशा की ओर बिना किसी रोक टोक के बढ़ने लगेंगी। हरे भरे इलाके धीरे धीरे सूखे और बंजर मैदानों में बदलने लगेंगे। खेती की जमीन रेत से ढकने लगेगी और भूमि की उर्वरता समाप्त होने लगेगी। यह विस्तार अचानक नहीं होगा, लेकिन हर वर्ष थोड़ा थोड़ा करके स्थिति को और भयावह बना देगा। पानी का अदृश्य संकट। अरावली के नीचे मौजूद भूमिगत जल संरचनाएं इस क्षेत्र की जल सुरक्षा की आधारशिला हैं। यदि पहाड़ों का क्षरण बढ़ता है, खनन और निर्माण गतिविधियां तेज होती हैं, तो वर्षा जल को संचित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया टूट जाएगी। पानी बहकर निकल जाएगा, धरती के भीतर नहीं उतरेगा। इसका परिणाम ये होगा कि कुएं सूखने लगेंगे, बावड़ियां बेकार हो जाएंगी और भूजल स्तर लगातार नीचे जाता रहेगा। जल संकट पहले गांवों में दिखाई देगा, फिर कस्बों और अंततः बड़े शहरों तक पहुंचेगा। तापमान में असहनीय वृद्धि। अरावली केवल भूमि को नहीं,
हवाओं और तापमान को भी संतुलित रखती है। इसके कमजोर होने पर गर्म हवाएं अधिक तीव्र हो जाएंगी, लू की अवधि लंबी होगी और तापमान पहले से कहीं अधिक बढ़ेगा। गर्मियां असहनीय बन जाएंगी, रातें भी राहत नहीं देंगी। इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि और जल स्रोत तीनों पर पड़ेगा। जलवायु का यह असंतुलन धीरे धीरे सामान्य जीवन को प्रभावित करने लगेगा। हवा का जहर बन जाना। अरावली धूल और प्रदूषक कणों को रोकने का काम करती है। इसके जंगल और पहाड़ियां रेगिस्तानी धूल के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर हैं। जब ये बाधा हटेगी तो धूल भरी आंधियां शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक सीधे पहुंचेंगी। वायु प्रदूषण बढ़ेगा, श्वसन संबंधी बीमारियां आम होंगी और वातावरण लगातार विषैला बनता जाएगा। हवा, जो जीवन का आधार है, स्वयं स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएगी। जैव विविधता का धीरे धीरे अंत। अरावली के जंगल अनेक वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर हैं। पर्वतमाला के नष्ट होने से इनका प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाएगा। कई प्रजातियां या तो पलायन करेंगी या फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। पेड़ पौधों के खत्म होने से मिट्टी का क्षरण बढ़ेगा, पारिस्थितिकी तंत्र टूटेगा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह नुकसान केवल जीवों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पर्यावरण को प्रभावित करेगा। मानव जीवन पर सीधा प्रभाव। अरावली के नष्ट होने का अंतिम एंड सबसे गंभीर प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा। खेती के लिए पानी नहीं होगा, पशुपालन कठिन हो जाएगा और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, रोजगार प्रभावित होंगे और जीवन की गुणवत्ता गिरती चली जाएगी। यह संकट केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होगा। अरावली का विनाश कोई एक दिन की घटना नहीं होगी। ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी, जिसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी होंगे। आज जो पहाड़ हमें साधारण दिखता है, वही कल हमारे अस्तित्व का आधार साबित होता है। अरावली पर्वतमाला को केवल इतिहास की एक बची खुची निशानी मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। यह पर्वतमाला अतीत की कहानी तो अपने भीतर समेटे हुए है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व वर्तमान और भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये वो प्राकृतिक संरचना है जिस पर जल, जलवायु, जैव विविधता और मानव जीवन का संतुलन टिका हुआ है। अरावली आज भी रेगिस्तान की बढ़ती रेत को रोक रही है, भूमिगत जल को संचित कर करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रही है और अत्यधिक गर्मी व प्रदूषण के प्रभाव को सीमित कर रही है। ये सब कुछ बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान के लगातार होता रहता है। इसीलिए अक्सर इसका महत्व तब तक समझ में नहीं आता जब तक ये खतरे में न पड़ जाए। यदि अरावली सुरक्षित रहती है तो खेतों में पानी बना रहेगा, शहरों की हवा सांस लेने लायक रहेगी और मौसम चरम सीमाओं तक नहीं पहुंचेगा। यह सुरक्षा केवल प्राकृतिक तंत्र तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सीधे मानव जीवन की स्थिरता और स्वास्थ्य से जुड़ी होगी। इसके विपरीत, यदि अरावली कमजोर होती है या नष्ट होती है, तो उसका प्रभाव केवल पेड़ों और पहाड़ों तक नहीं रहेगा। जल संकट, बढ़ता तापमान, प्रदूषण, जैव विविधता का क्षय और अंततः मानव जीवन की गुणवत्ता में गिरावट, ये सब उसी एक परिवर्तन की कड़ियां होंगी। इसलिए अरावली का संरक्षण केवल पर्यावरण प्रेम या नीति की बात नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने का प्रश्न है। अरावली को बचाना वास्तव में स्वयं को बचाने जैसा है, क्योंकि जब प्रकृति की यह जीवन रेखा सुरक्षित रहेगी, तभी मानव अस्तित्व भी संतुलित और सुरक्षित रह। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।